वेलकम बैक टू सोर्ट ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर ने हमारे से बड़ा अच्छा सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि जब पिछले टाइम के अंदर इस्लाम के अंदर जो कॉन्सेप्ट था वो ज़कात देने का था, और गवर्नमेंट जो थी उस वक्त वो ज़कात लिया करती थी लोगों से, उनके उसके ऊपर जो है ना उसको इस्तेमाल किया जाता था। अब वो कह रहे हैं कि आजकल तो देखें तो आजकल तो 30-40% जो है वो गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है। अब जब हम वो टैक्स दे रहे हैं उसके बाद फिर ज़कात का क्या कॉन्सेप्ट है, तब ज़कात भी देनी है, टैक्स भी देना है, ये इसको किस तरह से करना है, आइए इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, ये सवाल आप हमसे तो चलो पूछा आपने, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये जवाब किसका बनता है। ये पूछे इस्टेब्लिशमेंट से कि 42% महंगाई हो गई है, ठीक है। फिर पूछे FBR से कि 35% टैक्स लेते हो। फिर उलमा से पूछे कि 2.5% ज़कात है, ठीक है ना। तो ये तो जो आगे आप जमा तफरीक करें जिस तरह से आपने पूछा है, तो फिर तो आप इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते। ये जो है जिस तरह से इन्होंने ये खिलवाड़ कर करके मईशत को तबाह बर्बाद किया है, लोगों को नुकसान किया है। और वैसे वो तो हमारे लोग ही बेचारे तो नहीं कहना चाहिए, ये भी एक जुर्म है कि जहालत होना, मतलब चीज़ों को समझते नहीं है कि कौन हमारे टैक्स का मिसयूज़ कर रहा है, कौन हमारे टैक्स के पैसे के ऊपर अय्याशी कर रहा है, कौन जो है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, और हम उनकी इज्जत कर रहे हैं और हम उनको पूछ ही नहीं रहे। हालांकि वो हमारे टैक्स के पैसे पे काम करने वाले हमारे नौकर हैं बुनियादी तौर पे। जबकि हम माचिस की डिबिया लेते हैं, टैक्स देते हैं, डबल रोटी लेते हैं, टैक्स देते हैं, खाना खाते हैं कहीं टैक्स देते हैं, कोई चीज़ टूथपेस्ट लेते हैं टैक्स देते हैं, हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है। लगाए ना इनको, आप इन्हें कहें कि जो कागजात नामजदगी जमा कराता है 1 करोड़ रुपया वो टैक्स देगा, 1 टाइम का टैक्स है। मसला ये है कि जो जब तक हमारे मुल्क के गरीब आम सादा लोग जो है समझेंगे नहीं। ये तो आपको मेरी तरफ से बड़ी खराज तहसीन है कि आपने ऐसा सवाल पूछा। इस मुल्क में कहाँ लोग ऐसा सवाल पूछते हैं, क्योंकि लोगों का ज़हन ही नहीं काम करता, उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं है। ये सरकारी जो नौकर हैं, इनकी आकड़ देख लें, ये जो जिस तरह लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम अपना हक अदा कर रहे हैं, और फिर जेलस हैं हम जैसे लोगों से जो अपनी मेहनत से रोजी कमा के खाते हैं। ये वो उनसे जेलस है। इस मुल्क में कारोबारी लोगों को ये जिंदा नहीं रहने देते। हे जी, आप टैक्स नहीं देते। भाई टैक्स क्यों नहीं देते? हर चीज़ के ऊपर हम टैक्स देते हैं। हर चीज़ के ऊपर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं, उसके ऊपर हम टैक्स देते हैं। 10 मरले के प्लॉट पे 4.25 लाख रुपए टैक्स देते हैं। जहाँ से ये अपने ओहदे का तजावज़ करते हैं और जुल्म करते हैं गरीबों आम पे, और महंगाई का सारा बोझ है। टैक्स भी इनमें 42% महंगाई है। आप सोचें कोई बंदा जिंदा रह सकता है? मैं कल एक किताब पढ़ रहा था, पाकिस्तान दुनिया के जो 45 ममालिक हैं उनमें जो करप्शन की सबसे बड़ी वजह वो डिक्टेटरशिप है, दुनिया के 45 ममालिक के अंदर, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पहले जब ये ज़कात सिर्फ होती तब चल जाता था निज़ाम पूरी हुकूमत का, सारे लोगों का, तब किस तरह से चलता था? देखें, हुकूमत का तो आज भी चल सकता है अगर ये हराम ना खाएं। मेरी बात समझ गए हैं? कौन नहीं जानता, कोई बुद्धू ही होगा जो नहीं जानता कि 40-45% हर ठेके के ऊपर कमीशन देना पड़ता है। तो ये करे ना उसके खिलाफ ऑपरेशन। हमारा टैक्स का जो पैसा लगता है 45-40%, 50%, इससे ज्यादा वो हराम में जाता है। और ये नौकर हराम खाते हैं, जो कि कोई बिल क्लियर करने लगा है वो हराम खाएगा, कोई साइन कर रहा है वो हराम खाएगा, कोई चेक बना के दे रहा है वो हराम खाएगा। अनफॉर्चुनेटली बड़ा दिल दुखता है जबकि ये इस तरह की जो चीजें होती हैं पाकिस्तान में। तो आम है, लोग, पीपल आर यूज्ड टू हर जुल्म ज्यादती को। ये बेवकूफ लोग ये समझ रहे हैं कि जैसे इनके साथ हुआ है तो ठीक होना चाहिए। वो हर एक के साथ हुआ है, हर एक के साथ होगा, जब तक कि आप इसका हाथ नहीं रोकेंगे, जब तक कि वो जो नौकरी के लालच में, आप प्रमोशन के लालच में जो हराम अपने बच्चों को खिला रहे हैं, जब तक वो हक के लिए खड़े नहीं होंगे, जब तक कि वो ये नहीं सोचेंगे कि यार हमने आगे जाके जवाब दे होना है। इस्लाम का तुमको बड़ा पता है और अमल का तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या अमल कर रहे हो, किन लोगों को आप तुम साथी हो। तो ये जुल्म है जो कि हो रहा है, और यहाँ खुलेआम हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। और अगर आप जिस तरह आपने बात की थी, ये बात तो मुझे इतना दुख हुआ है कि यार ये तो सोची नहीं किसी ने। इस मुल्क में कौन सोचता है, किसका दिमाग काम करता है, और कौन ये जमा तफरीक करता है? ये जुल्म है, ये जुल्म है, ये जुल्म है, ये जुल्म अजीम है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।